बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप अबू धाबी में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अबू धाबी ने न्यू ट्रैवल गाइड्सलाइन जो जारी की हैं आज 15 दिसंबर को, उसके हवाले से आपको आगाह करते चलें कि अगर तो आप आ रहे हैं ग्रीन लिस्ट कंट्री से और आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपको एक पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आप फ्री हैं, यानी आप कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी जगह को विज़िट कर सकते हैं। यानी आप शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, कहीं भी जो उनके इवेंट्स होते हैं उधर जा सकते हैं। तो अगर आप यानी फुली वैक्सीनेटेड हैं लेकिन आप ग्रीन लिस्ट कंट्री से नहीं आ रहे, अदर देन ग्रीन लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं, तो तब आपको एयरपोर्ट्स पे आके 7 दिन आपको एक पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा एयरपोर्ट्स पे, और उसके बाद 7 दिन करंटीन करना पड़ेगा। 7 दिन आपको करंटीन करना पड़ेगा और छठे दिन दोबारा आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो अगर आपकी दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव आती हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। दो मॉल्स में जाएं, इवेंट्स में जाएं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो करंटीन 7 दिन करना पड़ेगा, ये जो ग्रीन लिस्ट कंट्री से नहीं आ रहे उन लोगों के लिए। तो ये अगर आप चाहे आप विजिटर हैं या आप रेजिडेंट्स हैं, ये रूल सब लोगों पे अप्लाई होगा। और अब हम बात करेंगे जो अनवैक्सीनेटेड पीपल हैं। जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, अगर तो वो ग्रीन लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं तो उनके लिए दोबारा पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा उनको एयरपोर्ट्स पे, और उसके बाद उनको दोबारा पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा छठे और 9वें दिन। ठीक है, ये उनके दोबारा अनवैक्सीनेटेड जो पीपल है उनके ये 2 पीसीआर टेस्ट होंगे छठे और 9वें दिन। ठीक है, यानी टोटल 3 पीसीआर टेस्ट हो जाएंगे। एक एयरपोर्ट्स पे आते ही आपका होगा, फिर 6 दिन बाद और फिर 9 दिन बाद। लेकिन उनके लिए कोई करंटीन नहीं है जो अनवैक्सीनेटेड पीपल आ रहे हैं ग्रीन लिस्ट कंट्री से। अब हम बात करें जो ग्रीन लिस्ट कंट्री से नहीं आ रहे उनके लिए क्या रूल है। उनके लिए ये रूल है कि अगर आप अनवैक्सीनेटेड पीपल हैं आप तो ट्रैवल तो कर सकते हैं, अबू धाबी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको 10 दिन करंटीन करना पड़ेगा। और सेम ही प्रोसीजर उसका होगा कि पीसीआर टेस्ट ऑन अराइवल एक होगा, उसके बाद छठे दिन आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद 9वें दिन पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो आपका फिर अगर ये सारी रिपोर्ट्स आपकी नेगेटिव आती हैं तो फिर आपका करंटीन ख़त्म हो जाएगा 10 दिन के बाद, और आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी इवेंट्स में, शॉपिंग मॉल वगैरह में जा सकते हैं। ये थी लेटेस्ट अपडेट जो कि अबू धाबी के हवाले से 15 अगस्त को आई है। तो अगर मज़ीद कोई अपडेट्स आएगी, ये मैं क्लियर बताता चलूँ कि ये सिर्फ रूल यानी अबू धाबी के लिए है, किसी और स्टेट के लिए नहीं है। यानी अगर दुबई, शारजाह या किसी और स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये रूल आप पे अप्लाई नहीं होगा। ये रूल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अबू धाबी में ट्रैवल करना चाह रहे हैं। लेकिन ये आपको पता ही है कि जो जो अबू धाबी का रेजिडेंस है वो सिर्फ अबू धाबी एयरपोर्ट्स पे ही लैंड कर सकता है। जो दुबई का रेजिडेंस है, जिसका वीज़ा दुबई का है, वो दुबई में ही लैंड कर सकता है। उसकी वजह यह है कि दोनों सिटी के अंदर उन्होंने एक यानी पॉइंट रखा हुआ है। अगर आप दुबई से अबू धाबी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो तब भी आपको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप अबू धाबी से दुबई के लिए आ रहे हैं तो फिर भी आपको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ रहा है। तो इस वजह से उन्होंने अभी फ़िलहाल जो ट्रैवल के रूल्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि यानी जिस स्टेट का आपका ये अबू धाबी और दुबई के लिए ही ज़्यादा है कि जिस स्टेट का आपके पास वीज़ा है आप उसी स्टेट में लैंड करेंगे। ठीक है, यानी अगर आपके पास दुबई का तो दुबई में करेंगे, शारजाह वाले शारजाह में ही करेंगे। यानी दुबई वाले भी शारजाह में नहीं कर सकते और शारजाह वाले दुबई में नहीं कर सकते। तो ये थी आज की अपडेट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।